ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि हम लोग सीख रहे हैं एनिमेशन इन फ्लटर। और अभी तक हम लोग यहाँ पे 4 वीडियो देख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सारा का यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगा। और ये सारी वीडियो वही है जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और इसी तरह से आज हम लोग सीखने वाले हैं एनिमेटेड स्विचर। देखो यार, एनिमेटेड स्विचर इतना बढ़िया चीज़ है ना, जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ये वीडियो सिर्फ लास्ट तक देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग एनिमेटेड स्विचर क्यों सीखते हैं और कितना यूज़फुल चीज़ है आपके लिए एनिमेटेड स्विचर। ठीक है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो यार, आपको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्वैप ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एनिमेटेड स्विचर लिख दिए। अब हम लोग क्या करते थे कि एक लिस्ट बनाते हैं। आपको पता होगा कि हर वीडियो में हम लोग एक नया लिस्ट बनाते हैं, फिर एनिमेशन में जाते हैं और नया एनिमेशन का स्टाइल बनाते हैं। मैं यहाँ पे न्यू फाइल बनाता हूँ, एनिमेटेड स्विचर, ओके, .stl एनिमेटेड स्विचर पेज स्कैफोल्ड बॉडी एंड कॉलम। ओके, सिंपल। अब हम लोग ये एनिमेटेड स्विचर वाला जो चीज़ है वो हम लोग यहाँ पे कॉल कर दें। दैट्स इट। इससे हमारा जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा एनिमेटेड स्विचर वाला पेज ओपन हो गया। अब हम लोग इसमें आकर एक ऐप बार भी डाल देते थे ताकि हमारी जो एनिमेटेड स्विचर है वो बढ़िया लगे। मतलब हमारी जो पेज है उसमें ऊपर ही पता चल जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। इसको हम लोग रैप कर देते थे पैडिंग से ताकि हमारी थोड़ी सी स्टाइलिंग अच्छा हो जाए। सिंपल काम है, हम लोग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा वो समझो। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बनाऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रो लेता हूँ, चिल्ड्रन टेक्स्ट, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 0 0 लिख देता हूँ ये फिलहाल के लिए। सेव करते हैं, ये हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल इसको दे देता हूँ यार, टेक्स्ट स्टाइल, एंड फॉन्ट साइज जो हमारा होगा 30 का दे देते हैं। 30 आई थिंक बहुत कम है, तो मैं इसको कितना कर दूँ 80 कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट वेट भी मैं बढ़ा दूंगा। फॉन्ट वेट में बोल्ड कर देता हूँ। सिंपल काम है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने एक वो लगा दिया। ओके ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि नीचे मैं एक बटन लगाऊंगा। मैं इसको लिखता हूँ साइज बॉक्स हाइट 30 का, एंड नीचे मैं एक बटन लगाता हूँ एलिवेटेड बटन, एंड जिसका नाम मैं दे दिया इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट मैंने उसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉन्स्ट का प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर दूंगा बाद में। ये हमारा हो गया बटन। अब सारी चीज़ को मैं सिर्फ सेंटर कर देता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि कॉलम से भी ये सेंटर हो जाए। ये हो गया हमारा सेंटर में। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इंक्रीमेंट हो तो यहाँ पे शो हो। तो सिंपल सा काम है यार, हम लोग एक काउंटर ऐप तो कभी भी बहुत पहले ही सीखे थे। जब हम लोग शुरू मतलब पढ़ना शुरू करते हैं तभी हम लोग काउंटर ऐप सीख जाते हैं कि कैसे बनाते हैं हम लोग काउंटर ऐप। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कुछ और भी लिखना पड़ेगा, डॉट वैल्यू, एंड ये जो टेक्स्ट है इसको हम लोग को अभी फ़िलहाल के लिए रहने देते हैं। एंड ये जो टेक्स्ट है उसको रैप करता हूँ मैं OBX से। दैट्स इट। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंटर प्लस प्लस। मैं चाहता स्टेटफुल से भी बना सकता था, लेकिन यार स्टेटफुल फिर बनाऊँगा फिर आप लोग बोलोगे। अभी देखो सिंपल सा काम है, मैंने यहाँ पे अपना इंक्रीमेंट वाला ऐप बना चुका हूँ, लेकिन अब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एनिमेटेड स्विचर का। अब एनिमेटेड स्विचर करता क्या, तो ये जो टेक्स्ट है ना इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनिमेटेड एक सेकंड, एनिमेटेड स्विचर। ठीक है, स्विचर ये रहा। ये सबसे पहले ड्यूरेशन मांगेगा हम लोग को। आपको ही पता है यार कि हर एक एनिमेशन के अंदर ड्यूरेशन कितना बड़ा रोल है। ठीक है, मैं इसको सेकंड्स में दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड लगे,
फिर बोल रहा है चाइल्ड, चाइल्ड में हमारा जो एनिमेशन था वो दे दिया। अब मैं सेव करता हूँ, ठीक है, सेव किया। अभी मैं देखो इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ स्पेशल नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी हमारे पास एक काम करना पड़ेगा कि हम लोग को टेक्स्ट के अंदर की देना पड़ेगा। की हम लोग क्या डालेंगे, तो की हम लोग डाल देते हैं ये वाली, एक सेकंड, ये हम लोग की डाल देते हैं। यहाँ पे इंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यू की डालकर हमारी जो वैल्यू आ रही है उसको डाल दिया। अब जैसे सेव करूँगा मैं, तो आप देखना एक इंक्रीमेंट हुआ, 2 इंक्रीमेंट हुआ, तो किस तरह से ये फेड हो रहा है। तो मैं इसका जो ड्यूरेशन है ना वो थोड़ा सा कम करता हूँ, इसको मैं जाता हूँ मिली सेकंड में, एंड इसका जो मिली सेकंड है ना उसको मैं क्या करता हूँ कि 500 डालता हूँ। अब देखना 1 2 3 इस तरह से, 1 सेकंड कुछ ज़्यादा ही कम हो गया आई थिंक, तो इसमें मैं 800 डालता हूँ। आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी हो रहा है। 1 सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया भाई। ओके, हमारा की हट गया यार, ये देखो, अरे की है तो फिर हमारे पास गड़बड़ क्या हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ कि सेकंड्स को ही अभी ला के देखता हूँ। ओके, तो हमारे पास चल रहा है, तो मैं मिली सेकंड्स में नहीं, इसको मैं डालता हूँ मिली सेकंड्स, ठीक है, एंड इसको 800 डालता हूँ। ओके, अब सही चल रहा है, ठीक है। अभी इसको 500 डाल सकते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं हमारे पास कितना बढ़िया से इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन हम लोग को थोड़ा सा और इसमें एडिक्शन चाहिए कि और अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए जब आप एनिमेटेड स्विचर के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, लेआउट बिल्डर, रिवर्स ड्यूरेशन, ठीक है, स्विचर, स्विचर इन कर्व, कर्व भी हम लोग डाल सकते हैं, इजी इज डालो। यहाँ पे देखो आपका एनिमेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैंने बताया था कि कर्व क्या होता है, हर एक बार बताता हूँ। एक बढ़िया चीज़ जो है वो ट्रांजिशन बिल्डर है, ठीक है। ट्रांजिशन बिल्डर में मैंने देखो यहाँ पे क्या किया कि ट्रांजिशन बिल्डर में मैंने यहाँ पे चाइल्ड और एनिमेशन लूँगा, ठीक है। चाइल्ड एंड एनिमेशन के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस तरह से, थोड़ा सा रुक जा, यहाँ पे इस तरह से मैंने चाइल्ड एंड एनिमेशन लिया, एंड इसको रिटर्न कर देंगे हम लोग। क्या रिटर्न करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि स्केल एनिमेशन जो ये बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है ना वही रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इस तरह से, ये देख सकते हो आप स्केल ट्रांजिशन। अब जैसे ये इंक्रीमेंट होगा तो पहला वाला नीचे आएगा, फिर दूसरा वाला आएगा, तो इस तरह से हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। आप चाहो तो और कम कर दो, ये देखो कितना जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट होगा हमारा। तो इस तरह से आप चीज़ें बना सकते हो। आप चाहो तो इसमें स्केल ट्रांजिशन के जगह पे यहाँ पे और भी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से देखो कितना बढ़िया लग रहा है, मतलब जब ये सिर्फ शो करेगा फिर चला जाएगा। तो इस तरह से 2-3 एनिमेशन है उसको आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको स्विचर वाली चीज़ें समझ में आएगी। और देखो यार, स्विचर जो होती है ना वो किसी भी 2 विजिट को एक में कंबाइन करने का काम आता है। अब चाहो तो आप 2-3 आइकन को स्विच कर लो, किस तरह से आप चीज़ें बना सकते हो। तो मैं एक एग्जांपल देखता हूँ बनाकर, अगर दिखा तो बना तो आपको दिखाता हूँ। ओके, तो एग्जांपल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं जैसे सब में बनाता हूँ कि यहीं पे हम लोग ये कर देते हैं, यहाँ से ये चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसके नीचे आकर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, एंड यहाँ से एनिमेटेड स्विचर एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास एग्जांपल होगा, जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग एग्जांपल वाला पेज में चले आएंगे। अब इधर आते हैं और इधर एग्जांपल हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखो एग्जांपल का फोल्डर है, इसमें जाके हम लोग नया फाइल बनाएंगे, एनिमेटेड स्विचर एग्जांपल डॉट stl एनिमेटेड स्विचर एग्जांपल, ओके, स्कैफोल्ड। और यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा ऐप बार और यहाँ पे एनिमेटेड स्विचर एग्जांपल, एंड यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लोग डाल देंगे, बॉडी के अंदर कॉलम चिल्ड्रन, ओके। एंड इस तरह से हमारे पास एग्जांपल बन गया। अब जो हमारे पास ये है ना एनिमेटेड स्विचर पेज, ये वाली चीज़ें नहीं,
जहाँ पे हम लोग एक सेकंड एनिमेशन वाली पेज में हम लोग एक जो मेन्यू बनाए यहाँ पे हम लोग डालेंगे एनिमेटेड स्विचर एग्जाम्पल। एक सेकंड एनिमेटेड स्विचर पेज आ रहा है भाई, एग्जाम्पल वाला कहाँ चल गया, ये रहा। ओके, इसमें स्पेलिंग का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। जब भी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा न्यू पेज पे आ गया। अब देखो यार, हम लोग इसका एग्जाम्पल और कैसे बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ वेर लिस्ट ऑफ आइकन। ठीक है, आइकन लिस्ट मैंने बना लिया एंड इसमें मैं डालता हूँ कुछ आइकन्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइकन्स डॉट, मैं कुछ भी लिखते जाता हूँ। ठीक है, लॉक लिख देता हूँ। ओके, एंड नीचे कुछ भी आ जाए हमारे पास वो चीज़ें हम लोग डालते जाएंगे। आइकन्स डॉट होम लिख देता हूँ, एक ही टाइप का आइकन नहीं लेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे एक ही टाइप का आ रहा है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, इस तरह से इतने सारे आइकन्स ले लिए। अब मैं जो बनाया था उसी को मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से पैडिंग से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ पैडिंग तक। ज़्यादा हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, पैडिंग से पैडिंग तक कॉपी कर लिए। अब यहाँ पे मैं इसको हटा दूंगा, सिर्फ जो हमारा मेन्यू था। एंड हम लोग क्या करेंगे कि OBX को इंपोर्ट कर लेंगे, ये रहा। एंड ये हमारा टेक्स्ट वाली चीज़ें हट जाएगी। एंड हम लोग यहाँ पे काउंटर वाली चीज़ भी हटा देंगे। अब हम लोग ऊपर चलेंगे और एक और हम लोग वैल्यू बनाएंगे, RX int index इक्वल टू 0.obs, इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे एनिमेटेड स्विचर के अंदर चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कहाँ गए ये चाइल्ड के अंदर मैं लिखूंगा आइकन। ओके, आइकन में सबसे पहले आइकन हम लोग को देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा, तो यही सही है। की के अंदर हम लोग इंडेक्स डॉट वैल्यू लिख देंगे, आइकन के अंदर हम लोग आइकन और इंडेक्स लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे इंडेक्स बढ़ा दिए। अब जैसे ही यहाँ पे देखो आइकन्स को इस तरह से हम लोग चेंज कर पा रहे हैं। आप इसको बहुत सारे फोटोज़ के ऊपर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें के ऊपर कर सकते हो। अगर मैं ये ट्रांजिशन बिल्डर हटा दूँ यहाँ से तो आपको कुछ इस तरह से हमारी आइकन्स चेंज होते हुए दिखेगी, जो कि बढ़िया लगता है यार। अगर आप कहीं पे ये एनिमेशन डालोगे तो बढ़िया लगेगा। ओके गाइज, तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया और बढ़िया से समझा भी दिया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।